नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके पत्रम पुष्पम से हमें अनुग्रहित करें, सहायता करें एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बनाने में। अंततः वह हो गया, वह बड़ा काम हो गया, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो गई। जी हाँ, चार्जशीट दाखिल हो गई। चार्जशीट दाखिल हो गई और जब चार्ज सुनाए जाएंगे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अरेस्ट करके पेश किया जाएगा। यही होता है। भले उनको बेल मिले या ना मिले, ये पता नहीं है। PMLA में बेल मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कार्यक्रम तो हो गया। और ये हुआ किसमें है? नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड मामले की जो स्थिति है वो बड़ी, आप ये समझिए कि बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि ये काम आरंभ किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी भी एक, आप समझ लीजिए कि एक विचित्र प्राणी है। विचित्र प्राणी इसलिए है कि उन्होंने सबसे पहले अगर आप याद करें तो सबसे पहले जो सरकार गिराई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसकी मुख्य भूमिका सुब्रमण्यम स्वामी की थी। उन्होंने जयललिता और सोनिया गांधी की एक मीटिंग करवाई थी और उस मीटिंग के बाद ही जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अपनी शुचिता के नारों के चलते एक वोट से गिर गई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी और अमित शाह एक वोट से हार जाते? प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई। उसके बाद फिर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ चाहते थे, वो उनको नहीं मिला। जब उनको वो नहीं मिला तो उनकी सोनिया गांधी से खुट्टी हो गई। क्या चाहते थे पता नहीं, लेकिन सोनिया गांधी से उनके जो मतभेद हैं वो उसी समय उजागर हो गए। और बाद में 2004 में जब सोनिया गांधी सरकार बनाने जा रही थी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखती थी, प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसमें फच्चर लगाया, ऐसा वो कहते हैं। और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, उस समय APJ अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, उनको जो लिखा उससे APJ अब्दुल कलाम ऐसा बताते हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी से कह दिया कि जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है इटली और भारत के बीच में, उसके अनुसार वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इटली में किसी भी गैर इटली मूल का यानी जिसका जन्म इटली में ना हुआ हो और जो विदेशी नागरिक हो और जिसने नेचुरलाइज सिटीजनशिप हासिल की हो, ऐसा व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इसीलिए रेसिप्रोकल जो अरेंजमेंट है उसके तहत सोनिया गांधी भी भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। तो इसके कारण सोनिया गांधी ने त्याग का नाटक किया और मनमोहन सिंह को अपना डमी बैठाल दिया। यद्यपि वो डमी ही रहे हमेशा, सारा कामकाज जो था वो पुलक चैटर्जी के माध्यम से, और आपका जो NAC हुआ करता था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार संस्था, उसके माध्यम से सोनिया गांधी ही करती थी। ये भी भारत के माथे पर एक कलंक है। उसके बाद जब 2012 में, बल्कि 2011-2010 के समय से सुब्रमण्यम स्वामी ने इनका पीछा करना आरंभ किया। मोदी के जीत जाने के बाद में वो मोदी के निकट आए, मोदी ने उनको स्वीकार भी किया, मोदी ने उनको नॉमिनेट भी किया। लेकिन मोदी का ये था कि आप नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है उसको परस्यू करते रहे। नेशनल हेराल्ड वाला मामला परस्यू भी किया, सारी खोज खबरें भी निकाल ली सुब्रमण्यम स्वामी ने। लेकिन उसके बाद वो जान बनना चाहते थे वित्त मंत्री, या फिर वो चाहते थे भारत सरकार में कोई प्रमुख पद, जो उनको दिया नहीं, जो बहुत अच्छा किया। क्योंकि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी को हम सभी से अधिक पहचानते हैं, और उस पहचानने के कारण उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को कोई पद नहीं दिया। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने, ऐसा लगता है मुझे, कि जानबूझकर नेशनल हेराल्ड वाला जो पूरा केस था उसको स्लो डाउन कर दिया। उसमें आप ये देख रहे हैं कि ना तो उसके बारे में वो कुछ बोल रहे हैं, ना उन्होंने उसको कोई एक्टिवली परस्यू किया। उल्टे काम ये किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे में घुस के और उसमें ये कह दिया कि साहब कि हम अब काशी और मथुरा के अलावा हमें और सारी जितने भी हमारे मंदिर हैं उनको हम छोड़ने के लिए तैयार है। अरे तुम हो कौन भाई? तुमको किसने हिंदू धर्म का ठेकेदार नियुक्त कर दिया है जो तुम बाकी सारे जो मंदिर छोड़ दोगे? तो इस प्रकार के उल्टे पुल्टे काम करते रहे, एक्सपोज हो गए। हमारे जैसे लोगों ने भी सुब्रमण्यम स्वामी को काफ़ी एक्सपोज किया। सुब्रमण्यम स्वामी के जो सलाहकार हैं शेट्टी जी, वो काफ़ी नाराज़ भी हुए और इधर उधर बातें भी की। लेकिन शेट्टी जी की भी प्रतिबद्धता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ में है, तो वो भी कोई सुब्रमण्यम स्वामी से अलग नहीं देखे जा सकते। फिर यह कार्य हो गया, यानी कल तो ED एक्टिव हुई। ED कुछ दिनों पहले एक्टिव हुई और ED ने एक्टिव होके अब उस कार्य को अपने पड़ाव तक पहुंचा दिया। पहले तो उनकी कोई 7,100 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की अटैच कर दी। अटैच इसलिए कर दी क्योंकि PMLA में ये प्रावधान है कि PMLA में जो भी केस प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है।
और केस प्रॉपर्टी पूरी नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो गई। कांग्रेस के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो चलने बंद हो गए और बहुत सारे जो ऑफिसर्स जो रेंट चल रहे थे वो रेंट जो है वो ईडी के खाते में डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसा होने के बाद में भौहें तननी तो आवश्यक थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी की भौहें तो अवश्य तनी। हालांकि राहुल गांधी जो है वो उछल उछल के बातें करते रहते हैं, लेकिन बात अलग, उससे कुछ होता नहीं है। अब चार्जशीट हो गई, लेकिन और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि अब सुब्रमण्यम स्वामी भी एक्टिव हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी को ये लग रहा है कि कहीं उनके हाथों से क्रेडिट ना चला जाए। भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्रेडिट तो अब चला ही गया लगभग, अब बचा ही क्या है क्रेडिट में। अब जो अरेस्ट होगी, जिस समय चार्जशीट जो है उसके सामने जब पेश करना होगा तो अरेस्ट करके ही पेश किया जाता है। भले ही तुरंत बेल मिल जाए, जेल ना जाए, लेकिन अरेस्ट तो होगी। अभी तक तो अरेस्ट से बचे हुए थे ना, अरेस्ट का कलंक तो आ जाएगा कि वो अरेस्ट करके पेश किए जाएंगे। भले ही वो अरेस्ट कागज़ों में ही दिखाई जाए कि हाँ साहब आ जाइएगा, होता है ऐसे कि आ जाइएगा ज़रा वहाँ पे उस टाइम पे, और जब वो पहुँचेंगे तब उनका वहाँ पर अरेस्ट मेमो बना दिया जाएगा। अरेस्ट मेमो दे के बाद में मुझे लगता है ईडी ही उनको बेल आउट करवा देगी कि हाँ साहब चार्जशीट हो गई है, इनकी कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। जो हो सकता है कहें कि साहब कि ठीक है, हमें इनकी कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको जेल तो भेज दिया जाए, क्योंकि ये फिर गवाहों को प्रभावित करेंगे। इनका जो असर और इकबाल है, जो इनका प्रभाव है, वो तो असीमित है, अपरिमित है, अनंत है। तो इस प्रभाव के चलते तो भाई ये पूरे के पूरे केस को इम्पैक्ट करेंगे, ये बात तो आएगी। तो अब हम ये अभी कह नहीं सकते, चलिए हम उसको जो है वो मान के चलते हैं कि था कि एक टेक्निकल अरेस्ट होगी और ये फिलहाल छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अरेस्ट तो होगी। जब चार्जशीट फाइल हुई है तो अरेस्ट तो होगी, उसका कोई रास्ता ही नहीं है जबकि चार्जशीट पर रोक ना लग जाए, जो कि लगती नहीं है नॉर्मली। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी अब एक्टिव हो गए। उनको लगा कि यार ये क्या मामला हुआ, काम तो हमने चालू किया था और इसमें ईडी आ गई, और ईडी अगर इनको अरेस्ट कर लेगी, अगर ईडी इनको कन्विक्ट करा देगी तो मेरा क्या होगा। मैंने जो कुछ भी कमाया था और जो मैं हिंदू हृदय सम्राट बना था और जो मैंने पूरी दुनिया में उछल उछल के क्लेम किए थे कि साहब कि मैं ही हूँ, भले ही सुहासिनी हैदर जो इनकी पुत्री हैं, और जो बता दूँ वो हिंदू में काम करती हैं, दी हिंदू, जो कि टोटली एंटी हिंदू एक पत्र है। दी हिंदू में लगवाया किसने उनको वहाँ पर? श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी ने। दी हिंदू के साथ में आज भी सुब्रमण्यम स्वामी के अंतरंग संबंध हैं, तमिल भाई, और उस अंतरंग संबंध के चलते सुब्रमण्यम स्वामी जो भी चाहें वो दी हिंदू में छपवा सकते हैं आज भी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वे एक बार जब राष्ट्रवादियों की इनसे ठीक से चलती थी, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ, तब सुब्रमण्यम स्वामी से कहा गया कि भाई इसको जो है आप, कोई मैटर था कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करवाइए, तो उन्होंने उत्तर ये भेजा कि साहब इसको मैं दी हिंदू में छपवा सकता हूँ, बाकी तो मैं और कहीं की गारंटी ले नहीं सकता। तो यदि वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं तो इसका मतलब दी हिंदू में उनका प्रभाव तो है और उनकी बिटिया वहाँ काम करती है। पुट 2 and 2 टुगेदर। यद्यपि मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात यदि माने आप, तब तो ये है कि उनको वहाँ लगवाया उन्होंने ही है, और वह पूरी तरह से राष्ट्र के विरुद्ध खड़ी रहती हैं सदैव। हिंदू हृदय सम्राट की बिटिया मुसलमान के यहाँ ब्याही, और जब पूछा जाता है तब कहते हैं कि नहीं साहब वो तो एथीस्ट है। अच्छा एथीस्ट है तो बेटों के नाम जो है वो अरबी फारसी क्यों रख दिए? एथीस्ट ने भारतीय नाम नहीं सूझे थे क्या? तो बिटिया तो पूरी तरह से देश के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। आप हिंदू हृदय सम्राट हैं और राष्ट्रभक्त हैं, और अब आपको हो गया है पैनिक ये हो गया है कि भाई ईडी ने अरेस्ट कर लिया, मेरा क्या होगा, मेरे क्रेडिट का क्या होगा, केस तो मैंने चालू किया था, सारे के सारे एविडेंस तो मैं खोज के लाया था, अब ईडी ले जाएगा क्रेडिट। अब भाई क्रेडिट के चक्कर में सुब्रमण्यम स्वामी भी एक्टिव हो गए हैं। आगे कुछ दिनों में देख लीजिए कि ये जो कंपटीशन होने वाला है ईडी और सुब्रमण्यम स्वामी में, इसके चलते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।